किसने किया था अडानी का अपहरण? मुंबई हमले में कैसे जिंदा बचे थे अडानी? गौतम अडानी ने क्यों छोड़ दी पढ़ाई? कैसे एशिया के सबसे अमीर बने थे अडानी? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी खेमे में भूचाल क्यों? चंद दिनों पहले अडानी एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति थे, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त ने राजा को रंक बनते हुए देखा है। गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को एक सामान्य परिवार में गौतम अडानी का जन्म हुआ था। शुरुआती शिक्षा के बाद अडानी ने गुजरात विश्वविद्यालय से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन दूसरे साल ही उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनके पिता शांतिलाल कपड़े का छोटा मोटा व्यापार करते थे। वो अपनी माता शांताबेन और 7 भाई बहनों के साथ छोटे से चौल में रहते थे। अडानी का पिता के कारोबार में मन नहीं लगा। फिर वो 17 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने हीरा व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ 2 साल काम किया था। इसके बाद 20 साल की उम्र में खुद का डायमंड ब्रोकेज का कारोबार शुरू किया और पहले ही साल लाखों की कमाई की। गौतम के भाई मनसुख ने 1981 में एक प्लास्टिक की कंपनी खरीदी और उसमें उनको लगा लिया। इसके बाद पीवीसी के आयात के जरिए अडानी ने वैश्विक व्यापार में कदम रखा। 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की नींव रखी। ये कंपनी पावर और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करती है। 1991 आते आते कंपनी अपना पैर जमाने लगी। अब भारी मुनाफा होने लगा। गौतम अडानी ने प्रीति अडानी से शादी की है। इनके 2 बेटे भी हैं। साल 1998 में गौतम अडानी की संपत्ति के बारे में अखबारों में खबरें छपी। इसके बाद अंडरवर्ल्ड के डॉन फजलुर रहमान ने $1.5 मिलियन की फिरौती के लिए उनका अपहरण कर लिया था। 26 नवंबर 2008 जब मुंबई एकाएक आतंकियों की गोली से दहल गया। लश्कर तैयबा के आतंकियों ने कई जगहों पर हमले किए। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जब आतंकी ताज होटल पर हमला कर रहे थे, उस समय एक व्यक्ति उसमें बैठकर डिनर कर रहा था। गोलियों की गड़गड़ाहट सुनकर वो व्यक्ति घबरा गया। इसके बाद वो व्यक्ति कई लोगों के साथ होटल में छुप गया था। सिर्फ 15 फीट की दूरी पर मौत थी। मौत के मुंह से निकलने वाला व्यक्ति वो कोई और नहीं था, वो थे गौतम अडानी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी सुर्खियों में है। अडानी ग्रुप कभी $200 बिलियन वाले एम कैप वाले 3 सदस्यीय क्लब में शामिल हुआ करता था। इस ग्रुप में अडानी के अलावा रिलायंस और टाटा ग्रुप भी शामिल है। बीते करीब 3 सालों के भीतर अडानी की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। तमाम सवाल भी उठने लगे। अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। हाल में ही दिए गए टीवी इंटरव्यूज में उन्होंने अपनी सफलता का राज मेहनत बताया, लेकिन भूचाल उस वक्त आ गया जब एक अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी के संपत्ति को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया। संस्था ने अडानी पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करके संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया। फिर क्या था? अडानी की संपत्ति से निवेश कम होते गए और अभी फिलहाल अडानी टॉप 20 के लिस्ट से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया।